पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसमें इनो डालिए, फिर भटूरे से फूले हुए पेट को पिचकाने के लिए इनो पीजिए। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे गूढ़ रहस्यों को लेके मैं हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त अमन विश्वास। नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों बाद एक बहुत सुंदर सी कृति मिली है, सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर ही लूँ। तो दोस्तों चलते हैं ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जीवन के गूढ़ रहस्य समझने। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, है ना। लेकिन इसमें कोई पाप बोध भी नहीं था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई के तनाव में हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा कर मिटाया था। आपको याद होगा दोस्तों कि पीछे के हिस्से की तरफ पेंसिल के एक काला सा हिस्सा हुआ करता था जिसे हम बैठ के चबाया करते थे। कुछ याद ना आए तो भी उसी को चबाते थे, है ना। यस, आपने भी किया है। पुस्तक के बीच में पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। इसलिए क्योंकि जो हमारे क्लास में फर्स्ट आता था या आती थी, उसके कॉपी के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था, है ना। आपको भी याद है। कपड़े के थैली में किताब कॉपियाँ, जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे लिए जैसे जीवन का एक वार्षिक उत्सव हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों याद होगा आपको कि जब हम लोग जिल्द चढ़ाते थे, उसमें वो जो नई कॉपी किताबें, उसकी एक अपनी ही खुशबू हुआ करती थी। तो दोस्तों, माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र तो थी ही नहीं, ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर कभी बोझ थी। सालों बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में ना पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के बीच वाले डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने पता नहीं कितने ही रास्ते नापे हैं। यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी, बहुत ही धुंधली सी यादें हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई, जी हाँ दोस्तों, पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज एक सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों ही खुश, क्योंकि पिटने वाला इसलिए कि हम कम पिटे और पीटने वाला इसलिए खुश होता था कि हाथ साफ हुआ, है ना। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हमें उनसे कितना प्यार है, क्योंकि हमें तो वो कहना ही नहीं आता था ना, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। बस आज हम गिरते संभलते, संघर्ष करते दुनिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने मंजिल पाने के रास्ते में ही कहीं खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखता है, वरना जो जीवन हम जी कर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब साथ थे। जी हाँ दोस्तों, हम सब साथ थे। वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठें। दोस्तों, कभी भी सोचा है आपने कि हम बचपन में जितनी भी शरारतें करते थे, दोस्तों के साथ झगड़ा करना, किसी दोस्त के साथ में दोस्त ये हो गई, नाराज़गी हो गई, उसका गिरेबान पकड़ लिया, बटन टूट गए हैं, कभी हम जाके उससे सॉरी बोले, कभी वो आके हमें सॉरी बोले। ऐसा कई मर्तबे हुआ है, फिर से दोस्त हो गए हैं। अब लगता है कि यार ये सब भी की भी क्या ज़रूरत थी, क्या बेवजह के जाके हम नाराज़ हुआ करते थे। कितनी मधुर सी यादें हैं स्कूल की, कॉलेजों की, अपने बचपन की, है ना।
तो दोस्तों, आज जब कॉफ़ी का मग हाथ में हो या चाय की कप हाथ में हो, तो पीछे की ज़िंदगी की तरफ एक बार मुड़ के देखिए, जहां आपने अपने बचपन को खोया है, उससे पीछे। जी हाँ दोस्तों, और उस बचपन को याद कीजिए। उस बचपन में देखिएगा हम भी हैं आपके साथ। हाँ तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने इस दोस्त को। मैं हूं आपका दोस्त अमन विश्वास, और हाँ, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।